हरि ओम्। स्वागतं भवताम् अस्माकं प्रसारणे। अस्मिन् चलचित्रे वयं अष्टमीकक्षायाः दशमः पाठः नीतिनवनीतं। नीतिनवनीतं, नीति अर्थात नीति, नवनीतं भवति मक्खन, ठीक है। नीति रूपी मक्खन यानी अच्छे विचार। अस्मिन् माता पितरौ विषये तथा गुरुजनानां सेवा विषये वर्तते कि माता पिता के बारे में, गुरुजनों का आदर और सेवा के बारे में बताया गया है और अपने आप को खुश, सुख में दुख में कैसे रखना चाहिए, कैसे बुरे कामों से बच के रहना चाहिए, ऐसी इसमें शिक्षा दी गई है, ठीक है। तो आरंभं करिष्यामः। प्रथमः अस्ति अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन अर्थात अभिवादन अर्थात प्रणाम, प्रणाम। शीलस्य स्वभावस्य, शीलस्य स्वभावस्य यानी प्रणाम या नमस्कार करने वाले स्वभाव वाले का। नित्यम, नित्यम सर्वदा, नित्यम सर्वदा हमेशा। वृद्धोपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः, उपसेविनः। वृद्ध यहाँ पर किसके लिए, बूढ़े के लिए नहीं आया है। वृद्ध यहाँ पर आया है गुरुजनों के लिए, ठीक है। गुरुजन या ज्येष्ठ के लिए, ज्येष्ठ या फिर कह सकते हैं बड़ों के लिए, बड़ों के लिए, ज्येष्ठ गुरु के लिए। तो बड़ों की सेवा करने वाले का, उपसेविनः सेवा करने वाले का। चत्वारि चार, तस्य उसकी, उसकी किसकी, अभिवादनशीलस्य और वृद्धोपसेविनः यानी प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले का और बड़ों की सेवा करने वाले का। चार उसके, वर्धन्ते, वर्धन्ते वृद्धिम गच्छन्ति, वृद्धिम आयान्ति, ठीक है। वृद्धि में को आते हैं, वृद्धि होती है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु, आयु अर्थात उम्र, विद्या, विद्या अर्थात ज्ञान, ज्ञानम, यश, यश अर्थात कीर्ति, बलम, बलम तो बल होता ही है। कि जो जिसका स्वभाव प्रणाम करने वाला हो और जो बड़ों की सेवा करता हो, उसके हमेशा चार चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल, ठीक है। दोबारा से एक बार देख लीजिए कि नमस्कार करने वाले, नमस्कार से करने वाले स्वभाव वाले का और हमेशा बड़ों का आदर करने वाले और उनकी सेवा करने वाले की चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल, ठीक है। अग्रे द्वितीय अस्ति यं माता पितरौ कलेशं सहते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। देखिए यम, यम, यम जिसको, क्लेशम, क्लेशम दुखम, दुखम कष्टम, जिस कष्ट को या जिस दुख को पितरों, माता पितरों, अभिभावकों यानी अपने माता पिता सहेते, सहेते वहनम कुरुतः, सहेते वहनम कुरुतः यानी वहन करते हैं, सहते हैं। संभवे, संभवे उत्पत्तौ, उत्पत्तौ नृणाम, मनुष्यानाम, मनुष्यानाम, ठीक है। यानी जब मनुष्य को पैदा करने के लिए या मनुष्य की उत्पत्ति में जो क्लेश, जो दुख माता पिता सहते हैं, न तस्य निष्कृति ही, न अर्थात नहीं, तस्य उसकी, उसकी किसकी, उस क्लेश की, उस दुख की निष्कृति, निष्कृति बदला, उपकार, उपकार होता है किसी पर उपकार करना, और निष्कृति मतलब उपकार को चुकाना, ठीक है, यानी उसका बदला पूरा करना। शक्या संभव है, संभवा, शक्या संभवा। कर्तुम, कर्तुम में क्री धातु है
और तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। क्री करना, तुमुन लग गया तो करने के लिए। वर्ष शतैरपि, वर्ष शतई, वर्ष शतई, वर्ष अर्थात ईयर साल, शतई प्लस अपि, शत होता है 100, अपि मतलब भी, 100 वर्षों से भी, 100 वर्षों में भी। देखिए क्या कहता है कि जो दुख माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में सहन करते हैं या एक बच्चे को पैदा करने में सहन करते हैं, उसका बदला हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते, ठीक है। ये जैसे आपके माता पिता ने आपको पैदा करने के लिए क्या क्या कष्ट सहे हैं, और फिर वो आपको पढ़ा रहे हैं और खुद किसी ना किसी समस्या में हैं, तो आप पर तो कोई बोझ नहीं डाल रहे हैं। इसलिए कहा है कि जो दुख माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में और उसको बड़ा करने में सहन करते हैं, उसका बदला हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। अग्रे वर्तते तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेषु वै त्रिषु तुष्टेषु तब सर्वं समाप्यते। देखिए तयो नित्यम, तयो उन दोनों का, किन दोनों का, माता पिता का, ठीक है। माता पिता का नित्यम, नित्यम सर्वदा, सर्वदा प्रियम, प्रियम मंगलम, कुर्यात, कुर्यात करें, उन माता पिता का हमेशा प्रिय करें, यानी जो उनको पसंद है वो करें। आचार्यस्य च सर्वदा, आचार्यस्य, आचार्य अर्थात गुरु, गुरु का, च अर्थात और, सर्वदा हमेशा, नित्यम, कि हमेशा उन दोनों का, माता पिता का और अपने गुरु का प्रिय करें, जो गुरु आपको शिक्षा देते हैं। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, तेषु एव, तेषु प्लस एव, त्रिषु तुष्टेषु, तेषु त्रिषु तुष्टेषु, तेषु उन, त्रिषु तीन, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, संतुष्टेषु अथवा प्रसन्नेषु, उन तीनों के प्रसन्न होने पर ही तपः, तपः तपस्या, सर्वम सभी, समापदे समाप्त होती है। देखिए क्या कहता है कि उन तीनों के खुश होने पर ही पूरा तप समाप्त होता है, पूरी तपस्या समाप्त हो जाती है, यानी फिर और कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रहती जब वो तीनों खुश हो जाएं। कौन? माता पिता और गुरु। क्या कहा है कि उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए और अपने गुरु का भी हमेशा प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के खुश होने पर, संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। ये था इसका अर्थ, ठीक है। अग्रे सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। इसको लय में बोल सकते हैं, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। तो देखिए क्या कहता है, सर्वम सब कुछ, परवशम परवश, पर अन्य, वश अधीन, यानी जब सब कुछ दूसरे के अधीन हो, दुखम उसको दुख कहते हैं। यानी कि कोई हम पर राज कर रहा हो, सब कुछ दूसरे के अधीन हो, हमारे अधीन कुछ ना हो, उसको दुख कहते हैं। सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम 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 आत्मवशम, आत्मवशम, आत्म होता है निज, वश होता है अधीन, अपने अधीन, यानी जब सब कुछ अपने अधीन हो, अपने नियंत्रण में हो, तो उसको सुख बोलते हैं, उसको सुख होते हैं, कहते हैं। एतत् विद्यात् समासेन, एतत् यह, विद्यात् विद्यात् अवगच्छेत, विद्यात् अवगच्छेत जान लेना चाहिए, समासेन, समासेन संक्षिप्त रूपेण, ठीक है, संक्षिप्त रूप से या छोटे रूप में, सूत्र रूप में ये जान लेना चाहिए। क्या लक्षणम, लक्षण है ये सुख दुःखयो, सुख और दुख का। देखिए क्या कहता है कि जब सब कुछ किसी दूसरे के अधीन होता है तो दुख होता है, और जब सब कुछ हमारे अधीन होता है, हमारे नियंत्रण में रहता है, तो वो सुख होता है। तो ये सुख और दुख का लक्षण है, इसको संक्षेप में जान लेना चाहिए, ये इसका अर्थ है।
अग्रे है यत् कर्म कुर्वतो वस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। देखिए क्या कहता है, यत् कर्म यत् कार्यम यत् कार्यम अर्थात जो काम कुर्वतः करने से करणात् कुर्वतः करणात् जो काम करने से अस्य इसका स्यात् हो जाए भवेत् या स्यात् हो जाए परितोषः संतुष्टि हो जाए अंतरात्मनः यानी अपने अंदर की, ठीक है। यानी जिस काम को करते हुए अंदर से हमें प्रसन्नता मिले या खुशी मिले, तत् वह प्रयत्न से माफ़ी चाहेंगे, बीच में थोड़ा सा विघ्न आ गया था, जैसे टीवी में एड्स आते ही बीच में मसूरी जिसको बोल देते हैं, तो वही समझ लीजिएगा। तो क्या कहाँ थे, हाँ, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, तत् अर्थात वह, प्रयासेन कुर्वीत कीजिए, करना चाहिए, ठीक है। किसको बड़े प्रयास से करना चाहिए, विपरीतम इसके विपरीत, यानी जिसको करने से हमें अंतर से संतुष्टि नहीं मिले, तो वर्जयेत त्यजेत यानी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि जो काम करने से अपने अंतरात्मा को संतुष्टि मिले उसको बड़े यत्न पूर्वक करना चाहिए और इसके विपरीत काम को छोड़ देना चाहिए। कैसे कि मान लीजिए कोई काम करते हुए हमें अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि हाँ ये काम सही है और अपने आप को संतुष्टि महसूस हो रही है, तो वो काम हमें यत्नपूर्वक अपनी पूरी शक्ति से करना चाहिए, और जो हमें लगे कि हाँ ये गलत काम है और जिसको करने से हमें खुशी नहीं हो रही है उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी कि जो काम करते हुए हमें अंतरात्मा की संतुष्टि मिले उस काम को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए और उसके विपरीत जो काम है उसको छोड़ देना चाहिए। अग्रे चलामः। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। देखिए क्या है, दृष्टिपूतं मतलब दृष्टि से पवित्र, पूतम होता पवित्र, लेकिन इसका मतलब होगा कि अच्छी प्रकार से देखकर ही, न्यसेत पादम, न्यसेत स्थापयेत, न्यसेत अर्थात स्थापयेत पादम अर्थात चरणम अर्थात पैर, ठीक है। अच्छी प्रकार से देखकर ही अपना पैर कहीं पर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्रपूतम यानी वस्त्र से पवित्र, यानी वस्त्र से छाना हुआ, जलम अर्थात वारी, पयः, ठीक है, तो यह भी होता है, पिबेत पीना चाहिए, और हमें कपड़े से छाना हुआ जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्यपूताम सच्चाई से युक्त, सत्यपूता मतलब सच्चाई से पवित्र होता है लेकिन सच्चाई से युक्त, वदेत ब्रूयात अथवा कथयेत, यानी बोलनी चाहिए, वाचम वाणी, ठीक है, कि हमें सच्चाई से युक्त वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मनः पूतम मन से पवित्र, समाचरेत आचरण करना चाहिए, ठीक है।
यानी कुटिलता नहीं रखनी चाहिए किसी के प्रति मन में। तो क्या है कि हमें अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से देखकर अपने पैर रखने चाहिए, कपड़े से छाना हुआ जल पीना चाहिए और सच्चाई से युक्त वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। ठीक है, ये है आपकी नीति। तो हो गया अभवत्। आशा वर्तते यत् सम्यक्तया अवगतवन्तः भवन्तः। मिलामः अग्रिमे चलचित्रे। भवतां दिनं शुभं भूयात्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।